ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दे रखी है एंड बाकी गल्फ कंट्रीज ने ट्रंप को कि अगर तुम ईरान के ऊपर अटैक करते हो तो हम चुप रहने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी ओर चाइना, रशिया एंड इंडिया जैसी कंट्रीज भी इस समय पे ट्रंप के अगेंस्ट में, बिकॉज उन्होंने चाइना के टैंकर्स को वापस भेज दिया वेनेजुएला से, रशिया के शिप्स को बीच में रोक लिया एंड इंडिया को इनडायरेक्टली वार्निंग दी है कि अगर वो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं तो उनके ऊपर 25% टैरिफ लाएगा। अब जियोपॉलिटिकल चीजें जब इतनी ज्यादा खराब होती हैं तो ऐसी कंडीशन में गोल्ड जैसा एक सेफर एसेट जो है वो ऊपर जाता है एंड बाकी हाई रिस्क एसेट लाइक बिटकॉइन हमें नीचे जाता है वो दिखता है। बट पिछले कुछ दिनों में हमें बिटकॉइन के साथ साथ पूरी क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती हुई दिखी है, बिकॉज अभी तक की जो सारी चीजें हुई हैं उसका यूएस के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा। इवन यूएस का इन्फ्लेशन डाटा भी कल आया था, वो तक यहाँ पे बड़ा नहीं है। एंड अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो इस चीज को तो आप समझ गए होगे, यूएस को अगर फाइनेंशियली कोई फायदा होता है तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करती है, वहीं यूएस के अंदर अगर कोई नेगेटिव चीज होती है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है। अब वेनेजुएला के ऊपर अटैक करना एंड उनके ऑयल के साथ साथ उनके रिसोर्सेज को कैप्चर करना यूएस को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। दैट्स व्हाई अभी तक बिटकॉइन के ऊपर इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला है। बट जैसे ही ट्रंप के अगेंस्ट में या यूएस के अगेंस्ट में कोई भी फैसला आता है या उनके टैरिफ के अगेंस्ट में कोई फैसला आता है तो उसका हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देख सकता है बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। फिलहाल के लिए बिटकॉइन की वीकली कैंडल क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीकली कैंडल क्लोज $94,000 के ऊपर होती है तो ये एक काफी ज्यादा बुलिश सिग्नल होगा बिटकॉइन की रिकवरी के लिए। तो इस कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है एंड मुझे फॉलो करके जरूर से रख लेना ताकि इस टाइप के प्रॉफिट्स हम रेगुलर साथ में बना पाएं।